नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत है 109 के ई प्रैक्टिकल के पार्ट 3 में। जैसा कि आपने पिछले दो ई प्रैक्टिकल लेक्चर में देखा कि हमने शुरुआत के 4 एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया और उनके बारे में हमने कुछ समझना चाहा। आज हम शुरू करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 5 और 6, जिसको हम एक बार हमारी लिस्ट में से देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है हमारा स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलेज एंड देयर कॉन्टैक्ट्स, एंड 6th है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्विचेस एंड स्टडी ऑफ देयर वर्किंग मैकेनिज्म। तो चलिए हम उसके ऊपर एक बार स्विच करते हैं। ये हमारे प्रीवियस एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 5 है, जिसका एम है स्टडी ऑफ डिफरेंट रिलेज एंड देयर कॉन्टैक्ट्स। और इक्विपमेंट्स जो रिक्वायर्ड होंगे वो है मल्टीमीटर लीड्स, एंड जो कि इम्पोर्टेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेज। हम बेसिकली इसमें मल्टीमीटर का वैसे कोई यूज़ नहीं है, बट क्योंकि ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स वर्कशॉप का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हमें मल्टीमीटर लीड्स किसी भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए, या हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का रिलेटेड काम कर रहे हैं तो मल्टीमीटर और मल्टीमीटर लीड्स एक मस्ट है। जैसे कि हमारे जैसे सपोज अगर किसी को इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना है तो उसके मतलब बैग में ये मल्टीमीटर और मल्टीमीटर से रिलेटेड एसेसरीज होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि रिले क्या होता है। जैसे कि थ्योरी में मैंने डिफाइन किया है, रिले एक इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड स्विच है, जो कि दरअसल अगर हम इसको नॉर्मल भाषा में समझना चाहें तो ये एक इंसुलेटिंग स्विच का काम करता है और एक सर्किट से दूसरे सर्किट को ऑपरेट करने के लिए बीच में या उनको ऑन करने के लिए ये काम में आता है। हालांकि पहला सर्किट कुछ और हो सकता है, दूसरा सर्किट कुछ और हो सकता है। दरअसल अगर एक सर्किट से अगर दूसरे सर्किट में हमें कुछ कनेक्शन मैकेनिज्म करना है तो हमारा रिले काम आता है। अब बात होती है कि क्या इनके बीच में कोई कनेक्शन होता है? नहीं। जैसे कि आगे मेंशन है कि रिले ऑपरेट करता है मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से। जैसे करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल ऑफ द रिले क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब रिले के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड होती है जिसकी वजह से करंट की वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, जो कि एक लीवर, जिसके अंदर एक लीवर होता है, उसको वो अट्रैक्ट करता है और उसके अंदर जो कांटेक्ट होता है उस कांटेक्ट को वो चेंज करता है। और ये जो कॉइल करंट होता है ये या तो ऑन हो सकता है या ऑफ हो सकता है। अब ऑन और ऑफ की पोजीशन में रिले काम करता है, इसलिए हम इसको समटाइम्स डबल थ्रो स्विच भी कहते हैं। यानी ये एक पर्सन टू पर्सन या फिर उस सर्किट के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस रिले को किस तरीके से हम ऑपरेट करा रहे हैं। सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं कि जैसे जो भी फाइनल ईयर के बच्चे जो प्रोजेक्ट करते हैं वो रिले यूज करते हैं। यानी जैसे कि नीचे एग्जाम्पल में मेंशन है कि सपोज कोई बैटरी से आप सर्किट को ऑपरेट करा रहे हैं और उसी बैटरी से, जैसे हमने सुना है मार्केट में देखा है, 5 वोल्ट की रिले, 6 वोल्ट की रिले, 9 वोल्ट की रिले, 12 वोल्ट की रिले, वो सारी जो रिले अवेलेबल होती हैं बैटरी से ऑपरेट हो रही हैं। और जब जैसे ही कॉइल उसमें चार्ज हो जाती है तो कनेक्शन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले जाता है और हम उसकी सहायता से कोई सा भी दूसरा सर्किट को ऑपरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें जैसे 230 वोल्ट एसी सर्किट का बल्ब है, हमें उसको बल्ब को ऑन करना है तो हम ये चीज को हम इसमें रिले का काम ले सकते हैं। मींस रिले दरअसल एक इंसुलेशन मैकेनिज्म है एसी और डीसी का। मैं फिर से पढ़ देता हूं ये पैराग्राफ। रिले अलाउ वन सर्किट टू स्विच ए सेकेंड सर्किट विच कैन बी कंप्लीटली सेपरेट फ्रॉम द फर्स्ट। ये मैंने पहले भी मेंशन किया था कि रिले एक सर्किट से दूसरे सर्किट को स्विच ऑन या ऑफ कर सकता है या और कोई दूसरा मैकेनिज्म उसमें ला सकता है, लेकिन दोनों सर्किट एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ लो वोल्टेज बैटरी, जैसे कि लो वोल्टेज बैटरी फॉर एग्जाम्पल 5 वोल्ट या फिर 9 वोल्ट जो भी है, लो वोल्टेज बैटरी सर्किट कैन यूज अ रिले, मतलब वो रिले को यूज कर सकता है टू स्विच अ 230 वोल्ट। मींस कहां 5 वोल्ट और 9 वोल्ट का बैटरी सर्किट रिले की सहायता से स्विच कर रहा है, मींस एसी सर्किट को ऑपरेट कर रहा है जो कि 230 वोल्ट का है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट जो नोट करने वाला वो है कि इनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता है।
रिले मतलब मीन्स अगर दो सर्किट हैं, यानी एक तरफ डीसी लगा हुआ है और दूसरी तरफ एसी के अप्लायंसेस हैं और बीच में रिले है, तो उनके बीच में कोई भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं है, बस जो लिंक है वो मैग्नेटिक है और मैकेनिकल है। मीन्स कॉइल चार्ज होगी और कॉइल का जो अंदर का जो कनेक्शन है वो मैकेनिकली फोर्सफुली, मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसको वो फोर्स करेगा और 230 वोल्ट एसी सर्किट में वो ऑपरेट करेगा। अब चलिए हम इसका सर्किट सिंबल देख लेते हैं। तो सर्किट सिंबल देखिए कुछ इस प्रकार है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जो है COM, ये तो होता है कॉमन और ये होता है नॉर्मली क्लोज्ड। मीन्स जो जनरल जो रिले होता है, अगर इस समय हम कोई भी इसमें इनपुट नहीं दे रहे हैं तो रिले का कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ये होता है हमारा नॉर्मली ओपन, मीन्स एक रिले बिना किसी इनपुट दिए हुए कुछ इस टाइप से होती है। COM कॉमन ऑलवेज कनेक्ट टू दिस मूविंग पार्ट ऑफ द स्विच, मीन्स हम हमेशा इस पॉइंट को ही कनेक्ट करते हैं दूसरी पार्ट से। ये होता है नॉर्मली क्लोज्ड, जो कि कनेक्ट होता है कॉमन पॉइंट से जब रिले कॉइल ऑफ होती है, और नॉर्मली ओपन ये जब कनेक्ट होता है जब रिले को हम ऑन करते हैं। मीन्स बाय डिफॉल्ट ये कनेक्शन हमारा प्रेजेंट होता है। अब इसमें 2 पॉइंट नोट करने वाले हैं जो कि डिपेंड करता है हमारी सर्किट और एप्लीकेशन के ऊपर। पहला, अगर हमारा ये जो पॉइंट है कौन सा, कॉमन, अगर इसको हम मीन्स नॉर्मली ओपन से कनेक्ट कर रहे हैं तो इसमें हमें सर्किट को ऑन करना होगा। मीन्स हम अगर सर्किट को दूसरे सर्किट को ऑन करना चाह रहे हैं तो हम कॉमन और नॉर्मली ओपन से कनेक्ट करेंगे। अगर कॉमन और उसके अलावा नॉट कनेक्टेड मतलब नॉर्मली क्लोज से हम लगा रहे हैं जब हमें रिले को ऑफ रखना है, तो ये होते हैं रिले का। अब रिले दरअसल 2 टाइप के होते हैं, या तो SPDT मीन्स सिंगल पॉइंट डबल थ्रो, जो कि मैंने अभी दिखाया, या डबल पॉइंट डबल थ्रो भी हो सकते हैं। और इसके अलावा भी दूसरे सेट के हम स्विचेस बना सकते हैं, जो कि बेसिकली हमारा डिपेंड करता है एप्लीकेशन के ऊपर। जो कि मोस्ट कॉमनली जो इसके अंदर समझने वाली जो हमारी बात थी वो ये थी कि रिले एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि 2 पॉइंट के बीच में डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन ना करके मैकेनिकली कनेक्शन कराता है विद द हेल्प ऑफ कॉइल। मीन्स कॉइल में करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो उस हिसाब से आगे का मैकेनिज्म ऑपरेट करेगा। तो इस तरीके से हमने रिले और उनको आइडेंटिफाई करने का तरीका जाना। ये बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज्ड होता है जहां हम डीसी यानी एक स्मॉल सर्किट से हमें एसी को ऑपरेट करना होता है, तो वहां हमारा रिले काम आता है। इसके आगे फिर हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में चलते हैं, वो है हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्विचेस एंड स्टडी ऑफ देयर वर्किंग मैकेनिज्म। स्विचेस हमने देखा होगा हमारी डेली लाइफ में, चाहे भले हमारे जैसे इलेक्ट्रिकल बोर्ड में हो ऑन ऑफ के स्विचेस हुए, और भी बहुत अलग अलग टाइप के स्विचेस होते हैं। जैसे पुश बटन हुआ, मीन्स उसको अपने दबा के रखा तो वो ऑन कंडीशन में रहेगा और वापस पुश किया तो वो ऑफ हो जाएगा। कुछ ऐसा होता है कि जिसको हमने प्रेस रखा, जब तक हमारा उंगली से उसके ऊपर प्रेस है तब तक वो ऑन रहेगा, जैसे ही हम हमारे उंगली का प्रेशर रिलीज करेंगे तो वो ऑफ हो जाएगा। तो इक्विपमेंट्स हमारे सेम वही, मल्टीमीटर लीड्स। मल्टीमीटर दरअसल हमारे कंटिन्यूटी चेक करने के काम में आता है, तो इसलिए हम मल्टीमीटर, तो जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले फिर एक बताया था कि मल्टीमीटर तो एक इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉकेट में होना ही चाहिए। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्विचेस, फिर इसका एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। सबसे पहला जो हमारा स्विच है वो है टॉगल स्विच। टॉगल स्विच का देख लीजिए आप, सर्किट सिंबल मींस टॉगल का मतलब होता है एक पोजीशन, अगर इसको एक पोजीशन में लाएंगे तो हम ये ऑन रहेगा, और सिंबल जो बाय डिफॉल्ट पोजीशन जो कि डायग्राम में दी हुई है ये ऑफ पोजीशन है। और ये मोस्टली यूज होते हैं हमारे मेक और ब्रेक कनेक्शन पावर इक्विपमेंट में, जैसे कि हमारे स्विचेस हैं इलेक्ट्रिकल बोर्ड में, और इसको हम सिंगल पॉइंट सिंगल थ्रो भी देते हैं, और सिंगल पॉइंट डबल थ्रो भी होता है जिसमें बीच में कॉमन पॉइंट होता है और 2 अलग पोजीशन होती है। मींस सपोज ए पोजीशन और बी पोजीशन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये ए पोजीशन है और ये बी पोजीशन है और ये बीच में कॉमन है। तो इस तरीके से हमारा जो टॉगल स्विच है, टॉगल मींस एक पर्टिकुलर पोजीशन यानी एक पर्टिकुलर कंडीशन, वो 1 भी हो सकती है, डिजिटल की हम भाषा में बात करें तो वो 0 भी हो सकती है, या और कोई दूसरी पोजीशन में हो सकती है। इसीलिए ये 3 से 4 प्रकार के यूजली कॉमनली यूज होते हैं। एक तो सिंगल पॉइंट सिंगल थ्रो, दूसरा सिंगल पॉइंट डबल थ्रो मींस एक पॉइंट है और 2 पोजीशन है, डबल पॉइंट सिंगल थ्रो मींस 2 पॉइंट पे एक सिंगल ही पोजीशन है,
और डबल पॉइंट डबल थ्रो पोजीशन। सेकंड जो हमारा स्विच है वो है बैंड स्विच। बैंड स्विच मींस बैंड से सब जानते हैं कि एक कलेक्शन है। मैं एक बार और इसका पढ़ देता हूं। दिस पिक्चर शोज, जो कि ये डायग्राम में दिया हुआ है या इसके इमेज में दिया हुआ है, 6 पोल, मतलब 6 हमारे पोल होंगे और डबल थ्रो मींस 2 पोजीशन होंगी, जिसको हम 6 पोल चेंजेबल स्विच भी कहते हैं। इसका जो दरअसल जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है वो मोमेंट्री होता है, मतलब कुछ टाइम के लिए होता है, और वो हमारे बेसिकली एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये किस तरीके के लिए काम में लिया जाता है। अगला जो हमारा है वो है रोटेरी स्विच। रोटेरी मीन्स जैसे आप जैसे नाम से समझ रहे हैं कि इसकी अलग अलग पोजीशन होती है, और हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है और ये डिपेंड करता है, जैसे कि आपने देखा होगा वो गोल सा स्विच जिसमें अलग अलग, या फिर हम बात कर सकते हैं हमारा फैन का रेगुलेटर टाइप स्विच जिसमें बहुत सी अलग अलग पोजीशन होती हैं, वो होता है हमारा रोटेरी स्विच। जो कि हमारा इसमें डायग्राम दिया हुआ है, वो एक पोल से लेके 12 वे मींस सिंगल पोजीशन से लेकर के 12 वे से लेकर के 4 पोल और 3 वे तक ये हमारा स्विच पॉसिबल है। अगला स्विच है पुश टू ऑन ऑफ स्विच मींस, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था कि जब तक हम इस स्विच को पुश करेंगे तब तक ये ऑन रहेगा, और जैसे ही हम इसको रिलीज कर देंगे तो ये ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। फिर इसके बाद पुश टू ऑफ ऑन मींस, जब हम इसको पुश करेंगे तो ये ऑफ होगा, मींस जस्ट पुश टू ऑन ऑफ का उल्टा। फिर ये है पुश टू ऑन ऑफ मींस, हम अगर इसको पुश करेंगे तो ऑन पोजीशन में रह जाएगा, दोबारा पुश करने पे ये ऑफ पोजीशन में आ जाएगा। ऐसे ही है स्लाइड टाइप बैंड स्विच एसपीडीटी। स्लाइड मींस हम एक स्लाइड में जैसे हम स्लाइड करते हैं ये स्लाइड पोजीशन में आ जाता है, मींस है वही पहले वाला टॉगल मैकेनिज्म, बस इसका जो मैकेनिकल मतलब तरीका है वो अलग है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ डिफरेंट कॉमनली यूज स्विचेस के बारे में पढ़ा, जिसमें हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट वो है हमारा टॉगल स्विच, पुश टू ऑन ऑफ स्विच और सिंगल पॉइंट वाला स्विच, जो कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोजेक्ट में बहुत ज्यादा यूज होता है। या पुश टू ऑन ऑफ स्विच मींस जगह जैसे हमें कोई चीज मोमेंटरीली रीसेट करनी है, जैसे माइक्रो कंट्रोलर के प्रोजेक्ट्स में हम यूज करते हैं, उसको वापस से हमें रीस्टार्ट करना होता है, तो आमतौर पे हम पुश टू ऑन ऑफ स्विच यूज करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एनालॉग मल्टीमीटर, फिर एनालॉग मल्टीमीटर का यूज के बारे में देखेंगे, फिर उसके बाद में हम डिजिटल मल्टीमीटर, रेजिस्टेंस को मेजर करना, वो सब मैं वीडियो में डालूंगा। थैंक यू।